हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आप देख रहे हैं जेस्टलैंड इंडिया इम्पोर्टेंट टॉप 200 प्लस एमक्यूएस यानी कि डे 13 है गाइस। तो इसमें हम कंप्यूटर से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमक्यूएस बात करेंगे। और गाइस, आप न्यू हैं इस सेक्शन में देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। गाइस, हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एमक्यूएस लाते हैं। और गैस, हम आज बात करेंगे कंप्यूटर के संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी रहने वाला है। तो गैस, आप यदि न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि गैस ये सेक्शन बहुत धमाकेदार होने वाला है और आप लास्ट तक वॉच कीजिए। हम बात करते हैं आज कंप्यूटर के टॉपिक्स की ओर, ठीक है। तो गैस, भाग 1 पे हम कंप्यूटर की मूल बातें को समझेंगे, ठीक है। जिसमें हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है। तो कैसे ये चार्ल्स बेबेज है, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप से संग्रहित किया जाता है। तो गैस, ये एक बाइनरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा के रूप में संग्रहित करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो गाइस, कंप्यूटर में एक रैम होता है जिसको हम एक प्राथमिक मेमोरी के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि रैम। और गाइस, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ऐसे याद रखना। गाइस, अब चौथा क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के ब्रेन को हम सीपीयू कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो गैस, मॉनिटर इनपुट है और प्रिंटर ये सारे आउटपुट है। गैस, मॉनिटर भी आउटपुट है और प्रिंटर स्कैनर नहीं है गैस, ठीक है, स्कैनर राइट आंसर होगा। गैस, अब भाग 2 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जिसमें विंडोज़ लिनक्स और जो मैक ओएस है किस श्रेणी में आते हैं। तो गैस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम श्रेणी में आते हैं, ठीक है, राइट आंसर सी। सेवन क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है फाइल्स एक्सटेंस यानी कि ई किस प्रकार की फाइल के लिए होता है। तो गैस, ये होता है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है उसके लिए उपयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, तो एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि गैस एप्लीकेशन से बनाया जाता है, क्योंकि एमएस वर्ड है हर किसी को आना अनिवार्य है, क्योंकि गैस एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और बिजनेसमैन हो गया, हर प्रकार के कार्य जैसे फैक्ट्री कंपनी में जाते हैं ना, तो आपको एमएस वर्ड सीखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। गाइस, अब 9 क्वेश्चन की बात करें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माता कौन था। लिनक्स का ये था लिनोस टोरवाल्ड्स, ठीक है, टोरवाल्ड्स। अब गाइस, हम 10 क्वेश्चन की बात करें, 10 क्वेश्चन यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना होता है, ठीक है गाइस। अब गाइस, हम भाग 13 की बात करें तो नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इंटरनेट की खोज किसने की थी, ठीक है। तो ये होता है विंटन शॉर्प ऑफ बाबकैन, जो है कि इंटरनेट की खोज किया था विंटन शॉर्प ऑफ बाबकैन, ठीक है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है गैस, वायरलेस जो फाइडेलिटी होता है, यानी कि ए राइट आंसर गैस, ठीक है, 12 का ए राइट आंसर। 13 क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेट में उपयोग होने वाले जो प्राथमिक प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है गैस। तो उसका नाम होता है जो टीसीपी है, टीसीपी या आईपी जो प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, प्राथमिक प्रोटोकॉल, ठीक है गैस। इसमें लिखा है डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डीएनएस यानी कि इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। आंसर राइट आंसर बी है डोमेन नेम सिस्टम।
15 क्वेश्चन की बात करें तो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो गैस ये SMTP होता है, इसके माध्यम से हम ईमेल पे हर प्रकार के उपयोग चीज़ भेज सकते हैं। अब गैस भाग 4 में हम बात करेंगे जो प्रोग्रामिंग है और उसका डेटाबेस, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के जनक किसे कहा जाता है? इसका लैंग्वेज के जनक किसे कहा जाता है गैस? ये होता है डेनिस रिची, ठीक है। इस प्रोग्राम के लैंग्वेज की जनक कहते हैं डेनिस रिची को। 17 क्वेश्चन की बात करें तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस वर्ष में विकसित की गई थी? पाइथन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये प्री में आया था, बैंक पीओ में आया था प्री का, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर है गाइस 1991, याद रख लीजिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, ये आया था वो बैंक का, जो केनरा बैंक है ना, 2022 में पूछा गया, प्री का है। SQL का पूरा नाम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है SQL, ठीक है। इसका है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो RDBMS का पूरा नाम क्या है? तो क्या आंसर है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। 20 क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो क्या एक ओरेकल है, ठीक है। किसका है गैस? ओरेकल, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब गैस हम भाग 5 में हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में समझेंगे, हार्डवेयर कितने क्या कौन से है, ठीक है। तो गैस हम 21 क्वेश्चन की बात करें तो CPU का पूरा नाम क्या है? तो हम इससे ऊपर भी बता चुके हैं कि इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है गैस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ए नंबर राइट आंसर गैस, ठीक है। हम 22 क्वेश्चन की बात करें कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटाबेस स्टोरेज यूनिट क्या है? तो गैस बिट होता है, ठीक है, सबसे छोटा कंप्यूटर का बिट होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है, रैम किस प्रकार, ये अस्थाई है, यानी कि वोल्टियल। अब 24 क्वेश्चन की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ये HDD किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो गैस ये है सेकेंडरी स्टोरेज, कौन गैस? हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन की बात करें तो SSD का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। क्या है SSD का? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 6 पे, कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। 26 क्वेश्चन की बात करें तो IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IP एड्रेस ये होता है 32 बिट, IPv और D 128 बिट, IPv6, ठीक है गैस, IP एड्रेस होता है, ठीक है, बिट का। LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है गैस, ए राइट आंसर गैस, ठीक है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेट का उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का सही क्रम क्या है? पहले होता है IP, फिर होगा TCP, फिर FTP और STTP, ठीक है, ये सही क्रम है, ठीक है, किसका? इंटरनेट का उपयोग करने का सही क्रम होता है। अब बात करते हैं 29 क्वेश्चन, जिसमें हम फाइबर ऑप्टिकल केबल किस प्रकार से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है? तो गैस ये होता है ऑप्टिकल सिग्नल, ठीक है। ऑप्टिक की जो सिग्नल है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल है किस प्रकार सिग्नल ट्रांसमिट करता है? तो गैस ये होता है ऑप्टिकल सिग्नल। गैस हम 300 क्वेश्चन की बात करें तो वाईफाई नेटवर्क में कौन सा सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो ये होता है WPA2 है जो सबसे सुरक्षित होता है वाईफाई में, ठीक है। अब गाइस हम भाग 7 में इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या था, कैसा था, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र का पहला संस्करण कौन सा था? तो गाइस ये होता है मॉसिक, यानी कि जो ब्राउज़र का पहला संस्करण है, ठीक है, मॉसिक। हम 32 क्वेश्चन की बात करें तो HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का हाइपर टेक्स्ट मैर्कम लैंग्वेज। ज़्यादातर HTML किस में देखा जाता है गैस? आपको पता है? जब यदि आप
किसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो HTML का उपयोग, यानी कि आज के टाइम में जीमेल में भी उपयोग किया जा रहा है। 33 क्वेश्चन की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज होता है? ये होता है बोथ एंड AC, ठीक है, ANC। कौन है गाइस? एक होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है और एक होता है, ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना गाइस। 34 क्वेश्चन की बात करें तो HTTPS में इसका मतलब क्या होता है गाइस? तो ये होता है सिक्योर, ठीक है। 35 क्वेश्चन की बात करें, क्लाउड कोटिंग में कौन सा सर्विस मॉडल शामिल नहीं होता है? यह तो BIOS, ठीक है। भाग 8 में हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो गाइस यहाँ 36 क्वेश्चन की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो इसमें 36 क्वेश्चन में लिखा है पाइथन को किस वर्ष में लॉन्च किया था? तो गाइस ये है 1991 में। और हमने भी पढ़ा है आगे ऊपर इसके बारे में, ठीक है। C++ के निर्माता कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर है ब्रिजेन, जो स्ट्रेट रूफ, ठीक है। किसका है गाइस? C++ के निर्माता। गाइस बैकग्राउंड में वॉइस जा रहा है, ध्यान न दीजिए, क्योंकि गाइस मैं नाइट पे आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराता हूँ, तो गाइस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है गाइस, ध्यान नहीं दीजिए। गाइस अब हम 38 क्वेश्चन की बात करें तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किस उद्देश्य से विकसित किया जा सकता है, मतलब विकसित किया गया है? तो गाइस ये होता है जावा एम्बेडेड सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अब हम 29 की बात करें तो जो SQL है वह डेटा व्यवस्थित करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो गाइस ये होता है सेलेक्ट का कमांड दिया जाता है, ठीक है। 40 की बात करें 40 क्वेश्चन में तो प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग क्यों किया जाता है? लूप का उपयोग, तो गाइस ये होता है एक्शंस को दोहराने के लिए लूप का, ठीक है। अब भाग 9 में बात करेंगे साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर एथिक्स के बारे में, ठीक है, जिसमें 41 क्वेश्चन में लिखा है कि वायरस और मालवेयर में सुरक्षा के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर है एंटीवायरस का। 42 क्वेश्चन की बात करें तो फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह होता है पासवर्ड चुराना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? गाइस ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस मैं एग्जाम में दिया था तो ये क्वेश्चन आया था फायरवॉल, तो इसके आंसर है गाइस ये अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किया जाता है फायरवॉल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए गाइस। 44 क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर हैकिंग में अवैध रूप से डेटा एक्सेस करने की प्रक्रिया है, यह सही है गलत? कंप्यूटर हैकिंग में अवैध रूप से डेटा एक्सेस करने की प्रक्रिया, तो गाइस ये सही है, ठीक है, आंसर सही लिखना। स्पाईवेयर क्या कहलाता है, मतलब क्या करता है, क्या काम रहता है उसका स्पाईवेयर, आपको पता है गाइस? ये गाइस की लैंगिंग और डेटा चोरी करता है, इम्पोर्टेंट है गाइस, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि गाइस से बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। और गाइस आज हम जिस पे हम बात करते हैं जो कि कंप्यूटर संबंधित जो 200 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो गाइस कुछ इस प्रकार से है। तो गाइस अब हम भाग 10 पे ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हाई लेवल क्वेश्चन होने वाला है। तो गाइस हम 46 क्वेश्चन की बात करें जिसमें विंडो और लिनक्स और एमकॉस किस श्रेणी में आते हैं? तो गाइस ये आता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ये हम ऊपर भी बता चुके हैं गाइस। इसमें लिखा है विंडो और रिसाइकल बिन का क्या उपयोग होता है? तो गाइस ये अस्थायी रूप से डिलीट की गई फाइल्स को स्टोर करना होता है, ठीक है, मतलब किसी फाइल को आप डिलीट कर देते हैं तो कहाँ जाता है? रिसाइन, ठीक है, कहाँ जाता है? रिसाइन बिन में, विंडोज़ में रिसाइन बिन का एक वो होता है, बॉक्स होता है, उस पर चला जाता है, पुनः उसको वो फाइल को रिस्टोर मतलब स्टोर कर सकते हो। और लिनक्स में मुख्य रूप से कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है लिनक्स में? तो गैस होता है ये EXTP4, ठीक, T4, ये गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 49 क्वेश्चन की बात करें तो विंडो में टास्क मैनेजर
को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग करते हैं? तो गाइस ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट विंडोज़ टास्क मैनेजर के लिए, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन की बात करें तो ये है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो गाइस आंसर है एक साथ कई कार्यों का जो संसाधित करता है। कौन करता है? मल्टीटास्किंग। अब बात करते हैं भाग्यवान यानी कि डेटा संरचना और एल्गोरिदम के बारे में समझेंगे। तो इनका उन क्वेश्चन की बात करें तो ये स्टॉक में किस प्रकार की संरचना होती है स्टॉक में? तो गाइस ये होता है LIFO। अब करते हैं 52 क्वेश्चन, जिसमें क्यू क्यू किस प्रकार की डेटा संरचना होती है? क्यू FIFO, ठीक है गाइस। लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक नोड में कितने भाग होते हैं? तो गाइस ये 2 होते हैं, जिसमें डेटा और पॉइंटर होता है, पॉइंटर, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट में 2 होता है, डेटा और पॉइंटर। अब यहाँ बात करें बाइनरी ट्री में अधिकतम कितने चाइल्ड नोड हो सकते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस 2 होता है बाइनरी ट्री में, ठीक है। 55 क्वेश्चन की बात करें तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी होती है, क्या होती है? आपको पता है गैस? आंसर है ON log n, ठीक है। ON log n याद रख लीजिए, अच्छी है। अब गैस हम बात करते हैं न्यू टॉपिक न्यू पार्ट यानी भाग 12, जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया से रिलेटेड टॉपिक्स। तो 56 क्वेश्चन की बात करें तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आप सुने हैं गाइस? पिक्सल एक रंगीन डॉट होता है, पिक्सल। पिक्सल से हर प्रकार के काम किया जा सकता है। अब बात करें 57 क्वेश्चन में, जिसमें JPEG का पूरा नाम क्या है? JPEG का ये होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है गाइस, ठीक है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप किसका होता है गाइस? JPEG का पूरा नाम JPEG, ठीक है। सॉरी गाइस, अब बात करते हैं हम 58 क्वेश्चन, जिसमें लिखा है वीडियो एडिटिंग के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो गाइस वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर, जो प्रीमियर प्रो होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। GIF का पूरा नाम क्या है? GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। GIF का। अब 60वां क्वेश्चन की बात करें तो CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैस ये होता है 3D मॉडलिंग डिज़ाइन के लिए। गैस अब भाग 13 की बात करें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो गैस अब उसके बारे में समझेंगे। तो पहला 61 क्वेश्चन की बात करें तो रेंसो मोर क्या करता है? तो गैस इसका काम होता है कि डेटा को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगता है गैस, ठीक है। 62 क्वेश्चन की बात करें तो RSA यानी कि एल्गोरिदम का उपयोग किस में किया जाता है? तो गैस ये फायरवॉल का मुख्य ये मतलब इनक्रिप्शन होता है ना, इनक्रिप्शन, उसमें उपयोग किया जाता है इसको गैस, ठीक है, RSA को। अब हम 63 क्वेश्चन की बात करें तो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य अनाधिकृत एक्सेस को रोकना होता है गाइस, ठीक है। गाइस अब हम 64 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है पासवर्ड हैकिंग को रोकने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सी होती है पासवर्ड हैकिंग को? तो गाइस ये होता है मल्टी फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होता है, उससे हम पासवर्ड हैकिंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। गैस VPN का पूरा नाम क्या है? तो गैस ये वर्चुअल प्राइवेट जो नेटवर्क होता है उसका फुल फॉर्म है गैस VPN, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब गाइस भाग 14 पे हम बात करेंगे, जिसमें आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या कैसे क्या उपयोग, ठीक है, सब समझेंगे। तो गाइस आर्टिफिशियल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्टिफिशियल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो इस पे होता है मशीनों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि फास्ट करने की क्षमता। किस पे होता है? एआई पे होता है। अब आज की डेट पे कुछ भी आप एआई की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब 67 बात करें तो मशीन लर्निंग किसका एक भाग होता है? मशीन लर्निंग तो क्या ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो चैट जीटीपी किस तकनीक पर आधारित होता है? गाइस आपने बहुत सुना होगा चैट जीटीपी। आप गूगल पे जाना, चैट जीटीपी लिखना, आप वहाँ चैट जीटीपी जाके कुछ भी काम कराओगे, ये चैट जीटीपी आई के माध्यम से कर देंगे, ठीक है भाई। आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो गाइस इसका कार्य होता है जो न्यूरल जो नेटवर्क होता है ना, वो तकनीक पर आधारित होता है। गाइस अब हम भाग 15 में बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी और उनके उदाहरण। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला सेक्शन है, तो पार्ट 15 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे होने वाला है, तो गाइस बने रहिए। और गाइस आप नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस 69 यानी कि पहली जो पीढ़ी कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहली वो होता है वैक्यूम ट्यूब के। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर किस पर आधारित होता है? गैस ट्रांजिस्टर, ठीक है। तीसरी पीढ़ी किसका होता है? इंटीग्रेटर सर्किट, यानी कि आईसी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटर। सेकेंड होता है ट्रांजिस्टर और वो होता है वैक्यूम ट्यूबर, ठीक है गैस। अब हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी, तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पांचवी कौन सा होता है गैस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब भाग 16 में बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी संबंधित परीक्षाओं पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा था, ठीक है। इसमें लिखा है चौथा क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का ये होता है पाराम 8000, ठीक है, पाराम 8000। अब गाइस हम 75 क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला ये होता है HEC2M, ठीक है गाइस। ये आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, HEC2M। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? पहला डिजिटल ये होता है इनिक। इनिक जो है पहला कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर भाषा में BIOS का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट, BIOS का फुल फॉर्म। हम भाग 17 क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में आने वाले टॉपिक्स है गैस। तो 78 क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक मेमोरी का तो गैस ये होता है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है रीड ऑन मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी ये होता है। 80 क्वेश्चन की बात करें तो ये कैच मेमोरी किसका भाग होता है? तो गैस ये होता है CPU का। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होता है? पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। अब भाग 18 की बात करेंगे जिसमें हम इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। IP एड्रेस में कितने बिट होता है? गैस ये होता है 32 और एक होता है 128 बिट, ठीक है गैस, हम ऊपर पढ़े थे। ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो गैस SMTP ये होता है। DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर, जो सिस्टम होता है वो होता है गैस डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। वाईफाई में VI का मतलब क्या होता है? तो ये होता है वायरलेस, ठीक है। VI का मतलब होता है वायरलेस। इसमें लिखा है साइबर सुरक्षा और एथिक्स के बारे में समझेंगे भाग 19 में, ठीक है। क्या होता है सुरक्षा, क्या वो। तो गैस अब हम भाग 19 पे हम पहला क्वेश्चन यानी कि 86 क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वायरस। 87 क्वेश्चन की बात करें तो जो फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक ये होता है डेटा चोरी करने का तरीका होता है फिशिंग अटैक, ठीक है। 88 क्वेश्चन की बात करें तो फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हमने ऊपर भी बताया था, गैस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। भाग 22 में कंप्यूटर विज्ञान संबंधित सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ये अब इम्पोर्टेंट होने वाला है गैस, ठीक है, ये ऑल टॉपिक्स। तो गैस 89 क्वेश्चन की बात करें
तो भारत का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस 2015 में गैस, ठीक है। और 90 क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर भाषा में HTML का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज होता है गैस, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। गैस अब बात करते हैं पैन। पैन का पूरा नाम आपको पता है गैस? प्राइवेट जो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल ऑटोमेटेड नेविगेशन। तो गैस इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क है गैस, ठीक है। पैन का फुल फॉर्म नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो कुछ इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा गैस। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन MQs है। यदि गैस ये वीडियो पसंद आता है तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। और गैस मैं डेली बेस पे न्यू टॉपिक्स के साथ लाता हूँ, तो गैस आप जुड़िए और अच्छे से मेहनत कीजिए। लाइफ सिर्फ एक बार मिलता है गैस, बार बार नहीं आता। ज़िंदगी में एक बार कष्ट उठाओ, पूरी ज़िंदगी आप खुशी खुशी रह के जियोगे गैस। और मैं वादा करता हूँ गैस, मैं हर टॉपिक सेक्शन पे न्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाने वाला हूँ। तो गैस आप इस वीडियो सेक्शन के साथ जाइए और न्यू न्यू टॉपिक्स के बारे में जानिए। तो गैस आप यदि न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गैस चलते हैं न्यू सेक्शन के साथ, हम फिर मिलेंगे गैस। बाय बाय, टेक केयर गैस।